हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। टुडे वी विल डिस्कस साइंस के सैम्पल पेपर, ठीक है। और उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और फॉर्मूला तो मैं इसका एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पूरा चैप्टर, फिज़िक्स के चारों चैप्टर मैंने पूरे अच्छे से नोट्स के साथ एक्सप्लेन किए। प्लीज़ रेफ़र टू दोज़ वीडियोज़। और क्वेश्चंस आज मैं डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 24, जो कि 2 मार्क्स में पूछा जाता है। इसमें क्या पूछा है कि एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो उसकी फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की क्या है, 15 सेंटीमीटर, और इमेज की पोजीशन निकालनी है मिरर से कितनी है, ठीक है। मीन्स ऐसे कोई ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है और इमेज कहाँ पे बनेगी, यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, या यहाँ कहीं पे भी बनेगी। तो वो डिस्टेंस निकालना है। ये होता है u, ये जितना जहाँ पे भी इमेज बनती है वो होता है v, ठीक है। और लेंस या मिरर, उसमें फोकल लेंथ होती है, वो फिक्स होती है, ठीक है, कि यहाँ इधर, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी फोकल लेंथ फिक्स होती है, ठीक है। ये पूरा प्रॉपरली मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। थ्योरी वाले जो चैप्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी, लेंस, आई और मैग्नेटिज्म, चारों चैप्टर पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किए। वहाँ पे एक बार देख लो आप लोग, ठीक है। और अभी हम डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं। उसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, मीन्स यू कितना होगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और हमारे पास एफ फोकल लेंथ कितनी है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर, मीन्स वी हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मिरर की बात हो रही है, तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे हमारे पास 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v तो हमने निकालना है, प्लस 1/u हमारे पास 10 माइनस में आएगा, ठीक है। ये साइन कन्वेंशंस मैंने वहाँ पे समझा दिए, क्योंकि हमारे पास ये जो मिरर या लेंस जो भी होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा लेफ़्ट साइड में होता है, और लेफ़्ट साइड में हमारा यहाँ पे एक्सिस में कौन सा होता है, नेगेटिव होता था, इसीलिए ये माइनस में आएगा। तो ये हमारा -10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करके आएगा 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/10, ठीक है। तो वेरिएबल्स कांस्टेंट अलग अलग कर लिए, तो हमारा यहाँ क्या आएगा 1/15 प्लस ये इधर आके 1/10 प्लस में हो गया इज इक्वल टू 1/v, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लिया, क्या बनेगा 10 और 15 का, तो एलसीएम क्या बना हमारा यहाँ पे 30, ठीक है। तो इसको करके क्या बना हमारा 30। अब हमारा 15 के टेबल में कितने पे आता है, 2 पे, तो ये ऊपर 1 मल्टीप्लाई वो 2 पे आता है, प्लस 30 10 के टेबल में कितने पे आता है 3 पे, ठीक है। ये वाला 1 सेम ही आ गया है यहाँ पे। और 1/v, ये 2 1 जा 2 प्लस 3/30 इज इक्वल टू 1/v, तो ये हमारा आ गया 5/30 इज इक्वल्स टू 1/v। और ये कटिंग होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, 5 1 जा 6, ठीक है, 5 6 जा, तो हमारे पास ये बना 1/6 इज इक्वल्स टू 1/v। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने के बाद 1 इंटू वी 1 इंटू 6, तो v हमारे पास कितना बचा, ये हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर। बस यही हमने इस क्वेश्चन में निकालना था, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन ये लेंस मिरर वाले चैप्टर में से। तो ये हमारा v हमारा पॉजिटिव में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25, जो 2 मार्क्स में पूछा जाता है। उसमें a और b दो पार्ट दिए हैं, इन दोनों में से कोई एक करना है, 2 मार्क्स का ये, ठीक है। इसमें a पार्ट में शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स, 3 रजिस्टर है हमारे पास, उनको कैसे कनेक्ट करना है कि दो कॉम्बिनेशन की जो हमारी रेजिस्टेंस आ जाए टोटल वो 9 आनी चाहिए, 9 ओम, ठीक है। और उसको आंसर को जस्टिफाई करना है। और जो 3 रजिस्टर है हमारे वो 6 ओम के हैं ईच, ठीक है। और बी पार्ट में हमारे पास बोला है कि ये सर्किट दिया है,
उसके अंदर पावर कैलकुलेट करनी है, जिसमें हमारे पास ये दो इनकी रेजिस्टेंस दी हुई है, 1 ओहम एंड 2 ओहम, ठीक है। और हमारे पास ये दी है 6 वोल्ट बैटरी, और हमें ये पावर सिर्फ 2 ओहम वाले में निकालनी है, इसमें ही निकालनी है, ठीक है, टोटल कंप्लीट में नहीं निकालनी। तो करते हैं शुरू। ए पार्ट हमारा, तो हमारे पास 6 ओम के हमारे पास 3 हमारे पास ये थे रेजिस्टेंस। इनको किस तरह से कनेक्ट किया जाएगा? अगर मान लो तीनों को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया तो सिंपल प्लस होगा, तो प्लस करके हमारे पास क्या आएगा 18। लेकिन ये तो हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। हमें तो आंसर कितना आना चाहिए हमारा उनके अकॉर्डिंग, ये आना चाहिए हमारा यहाँ पे 9 ओम। तो उसके लिए हम लोग को अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के ऐसे देखने हैं, ठीक है। तो अगर ये 6 का है तो बाकी दो कैसे कनेक्ट करेंगे? अगर इसको हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें, इसको भी हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें, ये भी 6 ओम का, ठीक है, और ये भी 6 ओम का, तो हम इनकी कैलकुलेशन इनकी करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की पहले करके देख लेते हैं, इसकी और इसकी, ये दोनों पैरेलल में है, तो 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, ठीक है। ये तीसरे वाले को अभी नहीं लेंगे, इसको लास्ट में प्लस करेंगे। जब भी हमारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में हमारे ये रेजिस्टेंस दिए होंगे, तब हमेशा हम ये पैरेलल वाले से शुरू करेंगे कैलकुलेट करना। यहाँ पे तो चलो डायग्राम नहीं दिया हुआ, यहाँ पे खुद से बनाना है हमने कॉम्बिनेशन ऐसा, लेकिन जब डायग्राम दिया भी होगा तब भी हमेशा पैरेलल से प्लस करना शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि तब गलती होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे 1/6 प्लस 1/6 कितना होगा? दोनों का एलसीएम लेके 6 ही आएगा, ठीक है। 1 + 1 तो ये आया हमारे पास 2/6। तो इनकी कटिंग करके क्या बचेगा हमारे पास 1/3, मीन्स 1/RP इज इक्वल्स टू 1/3 बना, ठीक है। तो RP कितना आ गया 3 ओम, तो मीन्स इस पूरे का हमारे पास आ गया 3 ओम। इस 3 में ये 6 प्लस करके टोटल कितना बनेगा? 6 + 3 9, तो यही तो हमें चाहिए था, ठीक है। तो क्या बनेगा इसका कि दोनों का टोटल 9 बना, यही हमने क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो हम ये लिख देंगे यहाँ पे कि 2 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड द थर्ड वन इज कनेक्टेड इन सीरीज टू गेट द टोटल कितना आना चाहिए 9 ओम लाने के लिए, ठीक है। ये इसका ए पार्ट हो गया। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। उसमें हमारे पास ये सर्किट पहले से दिया हुआ है, उस सर्किट में हमारे पास पावर निकालनी है ये 2 ओम रेजिस्टेंस की। तो इसकी एक बार डायग्राम बना लेते हैं नीचे, फिर कैलकुलेट करते हैं। ये इसकी डायग्राम होगी। और इसके बाद अब हमें क्या क्या गिवन है इसमें, टोटल हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसमें सीरीज़ में ही कनेक्टेड है 1 और 2, तो RS क्या हो जाएगा हमारे पास R1 + R2, ठीक है। ये हमारे पास पैरेलल का फॉर्मूला था, ठीक है। और ये वाला सीरीज़ का फॉर्मूला हो गया हमारे पास, जब रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड है तो कितना आएगा 1 + 2 इज इक्वल्स टू टोटल 3 ओम। और उसके बाद हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस बन गई हमारी 3 ओम। और अब हमने इसका निकालना है, हमने पावर निकालनी है, ठीक है। तो पावर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हमारा होता है I²R, ठीक है। ये I²R फॉर्मूला, तो इसमें हमारे पास करंट तो है ही नहीं, ठीक है। रेजिस्टेंस तो हमें मालूम है, ये भी मालूम है, टोटल भी हमने निकाल लिया, लेकिन करंट हमें मालूम नहीं है। तो करंट निकालने के लिए हम ओम्स लॉ लगाएंगे। V = IR होता है ओम्स लॉ, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, वहाँ पे एक बार आप लोग देख लेना, ठीक है। V हमारे पास 6 वोल्ट बैटरी दिया है, 6 = करंट मालूम नहीं है, टोटल हमारे पास रेजिस्टेंस आई है 3। हमारा क्या बना ये 3I, ठीक है। ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, दूसरी तरफ जाके ये हमारे पास डिवाइड में हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 3 = I। और इसकी कटिंग कर देने के बाद 3 × 1 = 3 × 2 = तो हमारे पास करंट आता है 2 एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारा करंट आ गया। अब इसकी वैल्यू हमारे पास मालूम है करंट की, और हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस 2 ओम है इसके रिस्पेक्ट में पावर निकालनी है कि सिर्फ ये 2 ओम वाला कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। तो सिर्फ यहाँ पे इस फॉर्मूले में 2 ही पुट करेंगे। टोटल 3 था, वो हमारा यूज़ हुआ है करंट निकालने में, क्योंकि करंट पूरा इस सर्किट में सेम रहेगा।
ठीक है। यहाँ पे पूरा करंट हमेशा सेम ही फ्लो करता है पूरे सर्किट में जब सीरीज़ में होता है हमारा ये रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसीलिए करंट तो टोटल निकल गया, लेकिन इस रेजिस्टेंस की पावर अलग है, इसकी अलग होगी। तो वो हम यहाँ पे अब नीचे ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ नीचे, तो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं पावर का, ठीक है। पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे करंट कितना आया है 2 का स्क्वायर, और हमारे पास इसके रिस्पेक्ट में निकालना है इस रेजिस्टेंस में, तो ये हमारा आ गया 2 यहाँ पे। तो 2 2 जा 4 इंटू 2 कितना आया हमारा पावर 8, और यूनिट वॉट में, ठीक है। तो 8 वॉट इसकी हमारी क्या आ गई यूनिट। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 26। ये भी 2 मार्क्स में पूछा जाता है। इसमें बोला है 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है और उसका रीज़न बताना है। दूसरे में पूछा है हाउ इज़ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज़ गिवन इन गिवन रीजन रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ ये डायग्राम, ठीक है। इसमें डायग्राम बनानी है हमें। और इसमें फर्स्ट में दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही हैं। इसमें आएगा फर्स्ट में ये वाले में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करती क्योंकि जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, वहाँ पे अगर ये सर्कुलर फॉर्म में है, मान लो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट की, तो इसकी एक डायरेक्शन इधर हो जाएगी, दूसरी इसकी इधर हो सकती है ये डायरेक्शन, ठीक है। इसीलिए उस पॉइंट पे इसकी 2 डायरेक्शंस होना पॉसिबल है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता कभी भी। इसका आंसर हम लिखेंगे फिर इफ़ द लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट पे तो उसके 2 डायरेक्शंस हो जाएंगी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उसकी निडल की, और दैट पॉइंट वुड बी 2 डायरेक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। बस इसी को हम थ्योरी की फॉर्म में लाइन लिख देंगे। और नेक्स्ट वाले में है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो एक दूसरे के एकदम पैरेलल होती है, ठीक है, और उनके बीच में ये डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंट होती है ये, ठीक है, उनका डिस्टेंस भी इक्वली रहता है। वो हम थ्योरी की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अभी मैं लिख के यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। तो इसका क्या बना, इफ़ दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर वुड बी 2 डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसके सेकेंड पार्ट का आंसर क्या बनेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इक्विडिस्टेंट पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन्स है। तो इनमें क्या होता है, साइंस वाले क्वेश्चंस में पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा है तो हमें आंसर भी एकदम शॉर्ट और पार्ट्स में देना है, क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन ईच हो जाएगा। हर एक पार्ट के हमारे 1 मार्क हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चंस में भी है, या इसमें भी ये हाफ मार्क्स इसका हो गया, आधा मार्क ये डायग्राम का हो गया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला है ये डायग्राम बनाने के लिए, और डायग्राम इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ये स्ट्रेट ही बनती हैं। तो और साइंस के जितने भी मैंने सारे चैप्टर्स पूरे अच्छे से करवा रखे हैं, 4 चैप्टर, उन वीडियोस को रेफ़र कर सकते हो। पूरा अच्छे से एक्सप्लेन, पूरी फिज़िक्स मैंने प्रॉपरली करवाई हुई है, ठीक है। तो पूरी फिज़िक्स प्रॉपरली अच्छे से करके, और कुछ भी समझ नहीं आता है तो कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। और जो भी मैंने करवाया है पूरा अच्छे से उनको रिवाइज़ करते रहना, मैथ्स का भी साइंस का भी डेली रिवाइज़ करना है, ठीक है। पूरा छोटे फॉर्म में करो, और अपने नोट्स बनाने की अब पूरी प्रॉपरली चाहे बना सकते हो एकदम 1 पेजेस, और उन्हीं को बार बार रिवाइज़ करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।